हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार को जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थी, बहुत सारे निवेशक घबराए हुए थे कि क्या सोमवार को भी शुरुआत जो है इसी तरीके से होगी। हालांकि आगाज कुछ ऐसा ही हुआ था जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे। एशियाई बाजारों में दबाव था, अमेरिकी बाजारों में भी दबाव देखने को मिला, खासतौर से अमेरिका में जिस तरीके से रोजगार के आंकड़े आए थे। लेकिन हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है और 24,916 ये आज का इंट्राडे हाई है, 24,753 का लो लगाने के बाद। अभी अगर हम देखें तो निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी, 24,873 ये निफ्टी के अंदर मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई की वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बियर्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1788 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 851 शेयरों में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में, क्या इस समय करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे आज के मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, आज के हमारे एक्सपर्ट। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। लोगों में बहुत पैनिक है, बहुत घबराहट है और शुक्रवार को भी हम देख रहे थे और रविवार को जो हम खास सेगमेंट लेकर के आते हैं उसमें भी लोगों ने भर भर के जो है तमाम टिप्पणियां की और लोग घबराए भी हुए हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या पूरी तरीके से कैश में आ जाए, सारा नुकसान बुक कर लें क्या। ये जो घबराहट है, ये जो तड़पड़ाहट है, ऐसे में निवेशकों को क्या भरोसा देंगे आप? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा कि इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप ही यहाँ पर जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक जब कर देते हैं। क्या होता है, जब तक जो एक बच्चा होता है ना, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके साथ क्या अच्छाई होती है कि वो ना उसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो जब हर चीज़ों को टेस्ट करने की कोशिश करता है। बिजली की तार पड़ी हो तो उसको छू लेगा, गर्म पानी उसमें हाथ डाल देगा, ठंडा पानी उसमें उंगली कर देगा। तो जब आप जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि गर्म पानी में छूने से हम जल जाएंगे, तो वो छूना बंद कर देता है। तो वो क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है जो कि धीरे धीरे रिस्क को जितना जानता है उतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है। स्टॉक मार्केट में सेम यही स्टोरी चलती है। लेकिन जब नुकसान आता है तो आदमी जो है वो हमेशा उसकी बुद्धि जो है वो गलत साइड जाना शुरू कर देती है और गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपने हमने मार्केट की कई साइकिल्स देखी हैं। 20-22 साल से आप मार्केट में हैं, 20 साल से हम लोग मार्केट देख रहे हैं, तो हर चेन अब लगभग कवर हो गई है। जो नए लोग आए हैं ना, उनके लिए क्या है कि जब आप ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादातर लोगों को हो जाती है एजुकेशन होती है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब मुझे सारे लोग कमेंट करके ये बोलते हैं। और फ्राइडे को बहुत मुझे लोगों ने फ़ोन किया और इस बार पहला ऐसा फ्राइडे रहा जिस समय सैटरडे रहा जिसमें कि सैटरडे संडे मैंने बताया था कि मैं वाराणसी हूँ। बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही था, सारे लोग पूछ रहे थे कि मार्केट गिर जाएगी सर, डूब जाएगा, सारा कुछ डूब जाएगा, हम लोग बहुत नुकसान में आ जाएंगे। हुआ क्या? ये ओवर रिएक्शन से बचिए, अल्टीमेटली यही कहने की कोशिश है। मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है 1 साल और 6 महीने और 8 महीने के हिसाब से और आप बन गए हैं ट्रेडर। और ट्रेडर बनने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस फॉलो करिए, और ट्रेडर अगर नहीं है तो 6 महीने बोला है तो 6 महीने आपने फ्यूचर अगर नहीं खरीदा है, कैश खरीदा हुआ है, तो 6 महीने 8 महीने समय दीजिए, क्योंकि उन समय को पे आपको वो मेच्योरिटी वापस होती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट इसी हिसाब से बढ़ेगी तो शायद साल भर में आपको 1000% तक की रिटर्न मिल सकती है। ऐसा नहीं होता है, कुछ महीने मार्केट बढ़ती है, कुछ गिरती है। बस आप मोमेंटम का ध्यान रखिए। जैसे मैं आपने चूंकि इस समय जो बात कर रहे हैं उसी के चर्चा पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सेक्टर से हमने कहा था प्रॉफिट बुक करिए, उन सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके स्टॉक्स पे निकलिए। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आपके बहुत लॉन्ग टर्म के हैं और आपको पसंद है कि नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं, चाहे वो आधा हो जाए। उस तरीके के स्टॉक्स पे स्ट्रैटेजी हम लोग जिस तरीके से बताते हैं कि आपके पास 100 स्टॉक हैं तो 40 स्टॉक बेच दीजिए, 40 स्टॉक फिर डिप पे खरीद लीजिए। ये सब तो करिए मार्केट में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको मत भूलिए, परेशान मत होइए। ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में जो गिरावट आई है, ये गिरावट ऐसा नहीं है कि ये टिकने वाली है या फिर ये लगे कि नहीं अब हम पूरे डाउनवर्ड चैनल पे चले जाएंगे। हाँ, आपके गोल जब आप बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो गोल आपको अचीव नहीं होते, थोड़ा दिन एक्सटेंड हो जाते हैं। हमने कोई कॉल दी कि 4 वीक में टारगेट अचीव हो जाएंगे, 4 के बजाय वो 8 वीक हो जाते हैं, या थोड़ा 8 वीक से 10 वीक हो सकते हैं। लेकिन तभी वर्स्ट केस में ही हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं अब इसमें बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है और यहां से गिरावट के संकेत बन रहे हैं। ठीक सर, ओवर रिएक्शन से बचें। ओवर रिएक्शन से बचें। और अगर निवेशक हैं तो
हर समय पैनिक करने से भी बचें। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धीरज दीजिए। बाजार है, समय की परीक्षा लेता है और इतना जल्दी घबराने की और पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है रविवार का शो कर रहे थे, किसी एक दर्शक ने टिप्पणी की कि जो विपुल जी हैं बहुत माल बना करके निकल लिए। मेरा 1 रुपया जो है बाजार में लगा नहीं हो, आप करें बाजार माल बना के निकले। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन ठीक है, बाजार है। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। अश्विनी बरूदे जी का सवाल के साथ शुरू करते हैं। करें हेलो विपुल सर, प्लीज। विपुल जी सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं किस लिए रोक रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए YouTube पे जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, आप लोग ये चीज़ आप लोगों को इसलिए शोभा नहीं देती। आप दीजिए जितने आपको अच्छी बात है, आप अच्छी तारीफ लिखते हैं, आप गालियाँ भी लिखिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो बिहेवियर मत रखिए जो ऐसा हो जो किसी के पर्सनल लांछन लगाता हो। मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं, हर सिटी में मैंने एक समस्या देखी है। उस सिटी की समस्या में कभी थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिएगा क्या मैं बात कर रहा हूं विपुल जी। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि कई लोग जब ट्रैफिक में चलते हैं और जब घर पहुंचते हैं ना, तो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के साथ, अपने माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ निकालते हैं। वो फ्रस्ट्रेट आदमी मत बनिए स्टॉक मार्केट में, कूल होके काम करिए। रिस्क रिवॉर्ड सर बैठे हुए हैं। अगर आपसे कह दें कि हाँ आपका पोर्टफोलियो नहीं बचने वाला, आपका साफ होने वाला है, नुकसान बुक करने वाला है, कौन मलाई खा रहा है, कौन आइसक्रीम खा रहा है, कौन रसगुल्ले खा रहा है, कौन गुलाब जामुन खा रहा है, इस तरीके के तथ्य को थोड़ा सा अवॉइड रखें, हमारी यही रिक्वेस्ट। चलिए, तो इसी सकारात्मक सोच के साथ अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अश्विनी बरूड़ी जी का सवाल लेते हैं। करें हेलो विपुल सर, प्लीज आज मेरा सवाल ले लीजिए क्योंकि आज मेरे फेवरेट रवि सर आए हुए हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास इरडा के 280 शेयर हैं। इन्होंने 385 पे ले रखे। 385 पे 280 पे 385 शेयर लगे। चलिए ठीक है, अब समझ में आया। थोड़ा सा सवाल इनका थोड़ा सा घुमा के इन्होंने पूछा था। चलिए, तो 280 पे लिए हुए हैं इरडा पे सवालों की झड़ी लगातार लगी हुई है। हर रोज हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। रवि जी जब भी आप आते हैं तो आपके साथ खासतौर से PSU शेयरों पे काफ़ी डिटेल में बातचीत होती है। इरडा में क्या करें अब? अभी तो थोड़ा सा लगातार सुस्ती दिखाई रहा है। 3%, पौने 3% नीचे आज भी है। 221 पे आ गया। 50-60 रुपए का नुकसान है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने अभी जो बताई पूरी बात वही है विपुल जी कि अगर किसी का टारगेट 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो वो थोड़ा पेन देख सकता है। और आपको अगर याद हो तो मैंने 232 के पास कहा था खरीदारी करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा था रुकिए, खरीद लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ी तैयारी कर लीजिए। 220 अभी चल रहा है, इन लेवल्स पर कंसोलिडेट होगा। थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ी है तो हो सकता है आपको 205 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इस चक्कर में ट्रेन से उतर गए। कई बार ऐसा होता है आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। 5 मिनट गूगल मैप पे दिखाता है लेकिन पहुंचते आप 25 मिनट में हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो आप तो कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हमेशा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता रहेगा। कुछ ऐसे ही हालात हैं, वही हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इरडा के फंडामेंटल की बात करते हैं। देखिए, इरडा ने कई एक्विजिशंस और कई इस समय जो है वो फंडामेंटल नंबर्स पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है और इसी वजह से स्टॉक 30 रुपए से 285 रुपए तक गया था। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो सभी गिर रहे हैं, पावर के सब गिर रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ा गिरेगा, लोअर लेवल पर थोड़ा सा मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फंडामेंटल इतने चेंज हो गए कि आपको एग्जिट करना चाहिए। बने रहिए, 205 के आसपास तक आता है। हाँ, फ्रेश बाय एवरेज करने के लिए थोड़ा सा रुकिए। हम लोग भी देख रहे हैं कि किन लेवल्स पर सही समय होगा जब आपको बाय की रिकमेंडेशन देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, 232 पे मैंने बाय के लिए बोला था। लास्ट प्रोग्राम में कोशिश करी थी कि आप लोग नहीं खरीदें, लेकिन अगर खरीद लिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार को अगर 220 के पास रुका, हफ्ते 2 हफ्ते रुक गया तो ये रिवर्ट करेगा, नहीं तो 205 के आसपास आके उससे नीचे नहीं जाएगा। वहां पर आकर के एकदम थक जाएगा, मैनेजमेंट को भी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से वो लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। 205 इस लेवल का ध्यान रखना है आपको। और अभी घबरा करके तुरंत अभी एवरेजिंग ना करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। घबराने की बात नहीं है। तो जब नीचे आए तो एक बार फिर से जो है कहाँ लेवल्स हैं, कौन से लेवल पे खरीदारी करनी है, ये आपको थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। वैसे 205 जो है कंफर्टेबल जोन रवि जी को दिखाई दे रही है। भगत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते रवि सर को, आपको सर चरण स्पर्श। अरे सर, आपको नमस्कार, हाथ जोड़ के अभिनंदन आपका। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। अलवर राजस्थान से, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बात कर रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम?
अरे सर, मनी नाइन के प्रोग्राम से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। ट्रेडिंग तो नहीं कहूंगा सर, रवि सर का जो कहने का तरीका इन्वेस्टमेंट का सर, जी। शुरुआत मैंने मनी नाइन के शो से ही की है सर। शुक्रिया सर। और अभी क्या सवाल है, कहाँ फंसे हुए हैं? सर सवाल ये है मेरा सर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रवि सर की रिकमेंडेशन पर सर मैंने 331 शेयर लिए थे 115 के भाव पे। अच्छा, और कितने समय के लिए लिए हुए हैं? तो सर समय तो मेरा 6 महीने 1 साल का विजन है। 6 महीने। इसमें एवरेज करूं या फिर अभी होल्ड करूं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। अच्छी बात यह कि 1 साल का नजरिया है, 6 महीने से 1 साल का नजरिया है, और 2.25% आज जम्मू कश्मीर का बैंक का शेयर जो है वो नीचे है। लेकिन सर बैंक और खासतौर से आज जैसे बैंक संभल गया, लेकिन पीएसयू बैंकों में रिकवरी क्यों नहीं आ रही है? पीएसयू बैंकों में ऐसा क्या खराब हो गया, जबकि रिजल्ट्स अगर हम देखें तो वो पीएसयू मिड कैप के वो बेहतर रहे थे प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो है पीएसयू के अंदर ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है। और बैंक तो वैसे ही बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार थकाया है, लेकिन पीएसयू को लेकर आपकी राय? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा बिल्कुल पहले तो इनका जवाब दे देते हैं। देखिए इस समय जम्मू एंड कश्मीर 104.5 के पास चल रहा है, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक डाउनवर्ड चैनल पे आया, लेकिन 100 रुपए के नीचे का बेस है। इससे नीचे आपको जाता हुआ लेवल नहीं दिखाई देगा। रिस्क रिवॉर्ड से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आपको रिस्क नहीं है। एवरेज करने के लिए 1-2 वीक अभी रुक जाइए। अगर यहाँ पर खड़ा रहा तो 104.5 पे कहूँगा कि एवरेज कर लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा वेट करिए। और आपका चूंकि नज़रिया एकदम क्लियर है, 6 महीने रखेंगे तो नुकसान नहीं देगा, स्टॉक प्रॉफिट ही देके जाएगा। बड़ा देगा या छोटा देगा ये डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जो अभी हालात है उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं। पीएसयूज में बहुत से स्टॉक जो हैं वो थोड़े टूटे हैं। टूटे क्या है, आप ये कह दीजिए कि लगभग 10% से ज्यादा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो हो क्या रहा है कि लोगों को थोड़ा पैनिक आ रहा है। लेकिन एक बात समझिए, आज मैं पूरे मार्केट को स्कैन कर रहा था विपुल जी, और मुझे आज मैं सब में ये सोच रहा था कि क्या ये एवरेज करूं, क्या ये नए स्टॉक खरीदूं, क्या करें। तो जो ट्रेंड का जो चेंज चल रहा है उस पर ये समझ में आया कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखें, वेट एंड वॉच करें। जो आज खरीदने जाते हैं, जैसे कई बार होता है ना, जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे समर सेल आती है कई बार कि 26 जनवरी आई सेल है, 15 अगस्त आया सेल है, दिवाली आई सेल है। ये कुछ माहौल ऐसा ही है कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल का इंतजार करें। आज जो खरीदेंगे वो शायद कल डिस्काउंट पे थोड़ा मिल रहा होगा, इसलिए पेशेंसली थोड़ा अभी एवरेज करने से बचें। अभी थोड़ा सा एवरेज करने से बचें, और जब लेवल आएंगे तो आपको फिर बहुत अग्रेसिवली रवि जी ने बहुत सारे शेयरों पे रिकमेंडेशन दी है, बहुत सारे शेयरों पे खरीदाया भी है, और आप लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया है। तो जब सही लेवल आएंगे तो रवि जी खुद बताएंगे आपको कि आखिर में यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अजय सिंह ने बोरा जो है बहुत ज़्यादा लंबे सवाल कर दिए हैं, इतने सारे शेयरों के नाम ले लिए हैं, कह रहे मैं इस चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रवि सर को अपना गुरु मानता हूँ। चलिए, तो एक और आपके शिष्य यहाँ पर शेयर बाजार के जुड़ चुके हैं आपके साथ। नाम तो बहुत सारे हैं, एनएचपीसी, एससीआई, इरडा, आईआरबी, पीएसबी, लेकिन आपसे राय जानना चाहेंगे सिर्फ यहाँ पर जो है एनएचपीसी को लेकर के और इरकॉन को लेकर के। 2 सवाल इनके ले लेते हैं, और इरडा वगैरह हमने चर्चा की और बाकी हम आगे चर्चा कर मिलेंगे। एनएचपीसी लगातार जैसे पावर में आपने बताया ही कि थोड़ा सा गिरावट है, और ये एनएचपीसी भी थका रहा है। और इरकॉन के साथ इनकॉर पे भी आपकी राय, क्योंकि वहाँ से आप सीधे आप पूरे रेलवे को कवर कर लेंगे, तो आने वाले जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए भी राहत हो जाएगी। इरकॉन और एनएचपीसी। देखिए इसमें 3 शेयर मैं ले लेता हूँ, एक और बोनस ले लेते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग जो है वो सवाल उस पर पूछ रहे हैं। पहला सवाल जो आपने यहाँ पर इरकॉन की बात की, देखिए 270, 265, 260 के जो लेवल थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल थे। उसके बाद से एक करेक्शन आ गया, अब 240-39 रुपए के पास चल रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। 239 जो लेवल चल रहा है ये कंसोलिडेट करके अभी 235 और 225 की रेंज तक आएंगे। तो अभी फिलहाल फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। ऊपरी लेवल पे जिन्होंने 275 का लिया है उनके लिए रिस्क बहुत कम है, साल भर के लिए आपने लिया है, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। मैं ज़रूर ध्यान रख रहा हूँ कि इसको रिवर्सल में कहाँ पर बाय दूंगा, ये आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा जो आपने बात कही दूसरे स्टॉक की तरफ जाए, एनएचपीसी की तरफ, देखिए मैंने आपको पहले बताया था 90-92 ये लेवल्स के नीचे जाने पे स्टॉक जाने की क्षमता नहीं रखता। उन लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली भी, और फंडामेंटल तो फिलहाल पॉजिटिव ही है। वापस अपसाइड कितना जाएगा, पहला 105, दूसरा 115, लेकिन समय लगेगा साल भर का, तो वो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा रुकिए इस स्टॉक में। तीसरा स्टॉक में ले लेता हूँ एससीआई। एससीआई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो 200 जब 70 के नीचे गया तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर ये दुविधा दिखा रहा है,
और आज जिस हिसाब से 248 के आसपास आके टिका हुआ है, 220 से पहले खरीदारी मत करिएगा। लेकिन इस स्टॉक में बहुत लंबा निकल कर बाहर रहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो PSUs स्टॉक हैं उनमें जब मोमेंटम आता है तो चढ़ने की हिम्मत नहीं होती, और जब गिरावट होती है तो खरीदने की हिम्मत नहीं होती। तो आप बीच में हैं, बने रहिए, थोड़ा समय और दीजिए। समय और दीजिए NHPC के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर राय जो निकल करके आई है SCI को लेकर के और इरकॉन को लेकर के। हालांकि इस सेक्टर के बाकी शेयरों पे बातचीत नहीं हो पाई, वो मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल होंगे तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अविनाश शर्मा जी कह रहे हैं कि आप जो आज ना आते तो हम मर जाते, हम अपना पोर्टफोलियो किसको दिखाते, ये बताइए। अभी एवरेज करने का टाइम है या वेट करें? कोई शेयर कितने % टूट जाए जब हम एवरेज करें? तो ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने भेजा हुआ है कि आखिर में एवरेज करने का सही समय होता क्या है, क्या जो है कितने % की गिरावट के बाद एवरेज करने का सही वक्त होता है? देखिए, जनरली जब आप स्टॉक परचेज करते हैं और स्टॉक का करेक्शन 8% आता है तो पहला एवरेज बनता है, 12 से 15% आता है तो दूसरा एवरेज बनता है, और बाकी फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि मार्केट का सेंटिमेंट हो तभी आप एवरेज करिए। एवरेज तब किया जाता है, एवरेज का पहले बात तो ये क्या फॉर्मूला है ये समझिए। सपोज करिए कि एक स्टॉक आपने 100 रुपये पे खरीद लिया, वो स्टॉक 10% करेक्ट हो गया, यानी 90 रुपये आ गया। अब 90 रुपये आ जाने पे क्या खरीद लेना चाहिए या फिर क्या रुकना चाहिए? उस समय आप खरीदने का जब एवरेज करते हैं तब आप इसलिए नहीं एवरेज करते कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए, वहां पर ये प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए कि इस लेवल से स्टॉक रिवर्ट करेगा या फिर यहां पर फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं जो कि इंपैक्ट आपको दिखाई देंगे, तो ये बेटर लेवल है, इसलिए खरीदारी करिए। इसलिए नहीं खरीदारी करिए, जैसे मैं आपको मॉल का एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं सर? ये सब आपकी लाइफ से जुड़े हुए। आप गए एक शर्ट लेने के लिए, सपोज आपने 500 रुपए की एक शर्ट खरीदी। अब हुआ क्या, जब गेट से बाहर निकल रहे थे तो गेट पे ही एक और शर्ट लगी हुई थी जो कि थी 200 रुपए की। तो आप ऐसा थोड़ी कि 200 पे खरीद लेंगे। हाँ, अगर वही चीज आप गए थे लेने के लिए, लेकिन आपको खरीदनी थी 2 शर्ट और आपको लग रहा था कि अभी पहले एक खरीद लेता हूं, दूसरी बाद में खरीद लूंगा, और उस समय वो ऑफर आ गया तो आपने उसको ले लिया, यानी कि आपको मौका था कि वहां पर 2 शर्ट की तो आपको जरूरत थी। यहां पर सेम वही सिस्टम आप स्टॉक मार्केट में भी भैया फॉलो करो, और जल्दी एवरेज करने की कोशिश मत करो जब तक कि उसका ट्रेंड रिवर्सल ना हो, या फिर आपको पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया कि नहीं मुझे डालना ही है तो मैंने डाल दिया। इस बात का ध्यान रखिए, एवरेज अभी मत करिए। मैं अभी बार बार आप लोगों को मना कर रहा हूं। स्टॉक्स चुन चुन के मैं भर दूंगा सारे पोर्टफोलियो में। हो सकता है किसी दिन चुन चुन के स्टॉक को हटा करके सिर्फ यही करूं कि आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक और खरीदें अगेन। तो आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी नजर में सारे हैं। फिलहाल अभी एवरेज करने से थोड़ा बचिए, एवरेज करने से थोड़ा बचें। और इस बीच चलते हैं हिसार से, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रवि सर का सर एक दिन कोई भी फिक्स कर दो सर। नहीं, रवि जी का दिन तो अगर आपको रवि जी का दिन फिक्स है, पर रवि जी कभी कभी जो है वो व्यस्तता के वो चलते, या उनके जो भी अपने बहुत सारे कामकाज रहते हैं उसकी वजह से कई बार व्यस्त हो जाते हैं। वरना रवि जी का दिन सभी हमारे दर्शकों को पता है कि सोमवार का दिन तय है उनका कि दोपहर 1 से 2 में वो रहते हैं। लेकिन हाँ, बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब हर व्यक्ति के अपने काम होते हैं, हमको भी कई बार जाना पड़ता है। तो हाँ, इसके अलावा कोई सुझाव, कोई सवाल आपका? इसके अलावा सर मैंने अभी मैसेज किया हुआ है सर। हाँ, मैसेज तो ठीक है, अपनी जबान से भी बता दीजिए सर, ऐसी क्या नाराजगी है? नहीं सर, नाराजगी कोई नहीं है। मेरे को सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना था जी। सर ने बोला था बेचने के लिए। मैंने सर 605 रुपए पे बाय किया था सर। वो 305 पे बाय किया हुआ है। चलिए, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 605 रुपए पे बाय किया था सर। 605? हाँ जी, 305 शेयर है सर मेरे पास। 305 शेयर, 605, ठीक है। नहीं, ठीक है जी जी। तो कुछ कहना चाह रहे रवि जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ 605 पे लिया था तो आपको बोनस और डिविडेंड का फायदा मिला? सर बोनस डिविडेंड का फायदा मिला आपको? डिविडेंड तो नहीं मिला सर अभी तक। आ जाएगा सर, आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। जो करेक्शन स्टॉक में आया है वो इसी वजह से आया है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। और अभी जो 480 के पास चल रहा है, यहाँ पर अभी कंसोलिडेट थोड़ा करने दीजिए। अगर ज़रूरत होगी तो मैं एवरेज करने की राय दूंगा, लेकिन अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने बता दिया, मुझे याद रहेगा। और
कोशिश करूंगा आप चुन चुन के स्टॉक्स को जरूर देखिएगा। 1-2 हफ्ते में अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है तो फिर एक बार को बाय करेंगे, नहीं तो फिर भी मैं आपको एडवांस में लेवल बता देता हूँ। 500 के ऊपर क्लोज करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि 605 आपका जल्द ही लेवल आपको दिखाई देंगे। और वैसे अगर देखें तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी निगेटिव प्रेशर मार्केट का पड़ रहा है, चाइना का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा है, लेकिन बने रहिए। बने रहें सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह आती हुई। दोबारा बाजार अपने उच्चतम आज का इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 24,904 का लेवल है, 24,917 आज का हाई है। 52 अंकों की अब मजबूती देखने को मिल रही है। चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ, विनीत जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने भी, अब तो कोई भी सवाल भेजता एक फहरिस्त में 8-10 सवाल हो जाते हैं, लेकिन इनका भी एक ही सवाल लेंगे। जियो फाइनेंस ले लेते हैं। इन्होंने टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब पे सवाल पूछा है। इरकॉन, इरिडा और एनएचपीसी, इन पे तो बात हो चुकी है विनीत जी, लेकिन जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में सब में जो है इनको 12% का लॉस हो रहा है, एवरेज करने के लिए पैसे नहीं है, अभी क्या करें इन शेयर्स का। तो जियो फाइनेंस पे आज खबर भी थी, जियो फाइनेंस की खबर जो है दर्शकों को बता दें, इन्होंने ब्लैक रॉक को के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जो है कंपनी ने ये जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया। करीब 3 करोड़ रुपए इनिशियली इस पर जो है वो कंपनी जो है निवेश करेगी और इसके लिए हालांकि रेगुलेटरी अप्रूवल की आवश्यकता अभी बाकी है। सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार चर्चाओं में रहता है, अब खासतौर से काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, कैसा भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस स्टॉक से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नुकसान आ रहा है तो इसका मतलब है आपने या तो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की या फिर आप सही से बता नहीं रहे। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने चुन चुन के स्टॉक में जियो फाइनेंस को 325 रुपये पे बाय किया था और लास्ट वीक के जब प्रोग्राम में आया था तो कहा था 350 बुक कर लीजिए। बीच में भी मैसेज डाले थे कि आप लोग बुक कर लीजिए, 25-50 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया है। दोबारा 320 के आसपास फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा, इसलिए जब जल्दी मैं एवरेज करने की राय इसीलिए नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज तो सारी स्टॉक्स में एवरेज करने की राय दे सकता था। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अब एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो स्टॉक धीरे धीरे करके चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल फ्रेश जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 320 और 325 से पहले ना खरीदें। अभी 334 चल रहा है और हमें क्या है सर, सीढ़ी पे चढ़ना है, उतरना है, ऊपर अगर बढ़ना है तो धीरे धीरे करके बढ़ना है। 350 आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वापस से इंतजार कर लेंगे। अगर ये चेन फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके लिए सलाह है। और इस बीच मोहम्मद दानिश शमीम साहब हमारे एक दर्शक हैं और 400 रुपये उन्होंने मनी डाइन को जो है वो भेजे हैं सर, और लिख रहे हैं रवि सर को प्रणाम, सर को देख कर ही मन टनाटन हो गया। कह रहे मेरा कोई सवाल नहीं है, बस सर को देखा और मजा आ रहा है। तो सर ये पैसे बचा करके रखनी चाहिए, तो कुछ शेयर ले लेते हैं आप। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने तनाव के माहौल में भी आप लोग जो है प्रसन्न रहते हैं और निश्चिंत हैं, और यही होना चाहिए। बाजार में अगर आपने निवेश किया है, ऐसे पैसे कभी मत लगाइए जिससे वाकई में तनाव हो। अभी कुछ दिन पहले एक दर्शक ने भेजा कि अब मैंने पैसे लगा दिए, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं। स्कूल की फीस क्यों लगानी मार्केट के अंदर सर? इस तरह के पैसे जो है बाजार से दूर रहना चाहिए। किसी के दोस्त के कहने पर कोई सेविंग बची हुई है, कोई घर के खर्चे का राशन का पैसा उठा के आप लगा देंगे, ये गलत तरीका है। चलिए, इस बीच कन्हैया जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक है। कन्हैया जी को नमस्कार। जी सर, कैसे हैं कन्हैया जी? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पिछोर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पुराना कॉल है। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण जन्माष्टमी में लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी कि नहीं सर? जी सर, बिल्कुल सर, आपने भी दी थी सर। हाँ बिल्कुल, मैंने भी दी थी। तो सभी देशवासी आपको जन्माष्टमी की बधाई दे रहे थे। बताइए सर, क्या सवाल है आपको? क्या मतलब? सर यही सवाल है मेरा। मैं फंसा हूँ टीटागढ़ में 1668 के भाव पे लिए बैठा हूँ। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ सर, क्या मतलब एवरेज किया जाए या फिर निकल लिया जाए या फिर बेच किया जाए? चलिए, वेट करने की रणनीति तो बहुत सारे पीएसयूज में बताई गई है। अब तक की जो हम लोगों की चर्चा हुई है पीएसयूज को लेकर के, टीटागढ़ में क्या स्थिति है वो जरा हम पूछ लेते हैं रवि से। नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं थे हालांकि कंपनी के, लेकिन अभी जिस तरीके से गिरावट आई है और 1600 से ऊपर की इनकी खरीद है, 1380 का भाव है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर? क्या एवरेज करें, अभी रुकने की सलाह रहेगी? और ओवरऑल, चूंकि जब अभी हम किसी शेयर पे बात करते हैं तो कोशिश करते हैं उस सेक्टर को लेकर के बातचीत कर लें हल्की सी। आरवीएनएल भी आज टूटा हुआ है 2%, जुपिटर वैगन 6.5% टूटा है, तो बड़ी गिरावट आ गई, 511 के ऊपर आ गया है ये शेयर। तो रेलवे पे आपका व्यू क्या होगा सर? यहाँ पर भी अब लोगों की चिंताएं और डर थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर विपुल जी कह दूं कि जिन स्टॉक्स पे मैं अगर रुकने की राय दे रहा हूँ, वो रुकने की राय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर उससे
कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टॉक खरीदने के लिए भी देख रहे हैं तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं निकल कर आ रही, इसलिए नहीं तो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था मैं कहता कि टीटागढ़ बेच दीजिए, यहाँ पर इरकॉन ले लें या रेलटेल ले लें या टेक्स इंफ्रा ले लें, इस तरीके का भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात ही कर रहा था तो इसमें कंपैरिजन तो जरूर दिख रहा है। टीटागढ़ थोड़ा और गिर सकता है, 1250 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। चॉइस आपके पास अब बनती है, क्या बनती है, या तो आप क्वांटिटी कम कर लीजिए, और जो मैंने अभी नाम लिया टेक्स इंफ्रा, आप चाहे तो उस पर जरूर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक 126 से नीचे जाने के चांसेस कम है, और 155 या 170 के टारगेट अब ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये कह दीजिए कल आएगा, नहीं आएगा, समय लगेगा। यहाँ पर इस तरीके का अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात है, JWL में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, 6% ऑब्वियसली डाउन है। याद हो आपको 600 रुपए पे और 620 रुपए पे मैंने RVNL बुक कराया पहली बार आपके ही प्रोग्राम पे, बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए बुक कराया कि थोड़ा वेट कर रहे हैं, दोबारा खरीदारी करेंगे। लेकिन आपको खरीदारी का लेवल फिर से बता देता हूँ, 520 का मैंने लेवल रखा है, उन लेवल्स पर आएगा तो एक बार अपडेट दूंगा कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। RVNL की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस समय पूरी चेन को अगर मैं देखता हूं तो मुझे टेक्स इंफ्रा ही एक यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है, जिसमें कि अगर कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक पैनिक कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल टीटागढ़ वैगन की बात करें तो अभी थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, 1250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं जल्द। अगर आपको बहुत जल्दी है तभी आप चेंज करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बने रहिए। बॉटम आउट होगा तो वापस से मार्केट में रिवर्सल इसमें दिखाई दे। बने रहिए, चूंकि आपने बोला था धैर्य रखने के लिए, तो धैर्य आप रख सकते हैं। एवरेजिंग की सलाह अभी नहीं है, 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बीच करीब 1800 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अब हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तो शुक्रिया है, और मैं चाहूँगा कि चूँकि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो ऐसे में जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, और आप लोग सब लोग आतुर हैं तुरंत एवरेजिंग करने के लिए, तो अपने सभी मित्रों, अपने सभी सहयोगियों, अपने ऑफिस के कलीग्स, परिवार के लोग, उन सबको हमारा लिंक जो है शेयर कीजिए कि कहाँ पर खरीदारी करनी है, कहाँ से दूर रहना है। अभी इस समय उठाया गया कोई गलत कदम आपके लिए थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए संदीप जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर नमस्ते, मैं रवि सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, अभी बहुत लॉस हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। इरकॉन पे सर आपने चर्चा कर ली है, और भारत डायनेमिक्स पे बातचीत कर लेते हैं आपके प्रश्न को लेकर के। 40 शेयर इनके पास हैं, 1411 का भाव है, नज़रिया 1 साल का है, तो ये अच्छी बात है। BDL को लेकर के 1 साल का नज़रिया आपका है, कह रहे हैं क्या अभी जो है बने रहना चाहिए? सेंटिमेंट खराब हुआ अभी हाल ही में सर, अब देखा हमने कि 1,44,000 करोड़ के आसपास का एक पूरा पैकेज जो है कि घर रक्षा सौदे का जो है इनिशिएट किया गया है, और उसमें कहा गया कि घरेलू कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं डिफेंस के सेक्टर में। 4.25% आज नीचे है, 200 से ज़्यादा पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 1235 का लेवल। डिफेंस में क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अभी मझगांव पे हमने बात कर, मझगांव को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और BDL ने तो काफ़ी परेशान कर रखा है, 1280 के लेवल के नीचे गया है, इसीलिए आपको एक झटका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी के टर्म में देखते हैं तो 1220 के आसपास तक के लेवल दिखा सकते हैं, और यही सेम जो है वो पैटर्न आपको यहाँ पर BEML और HAL में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन HAL थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है, जैसे ही 4500 के आसपास के भाव आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4500 के आसपास आता है तो BDL से ट्रांसफ़र करके आपको HAL दिलाऊंगा, और नहीं तो BEL पे ध्यान रखिए। BDL को अगर क्विट करना है तो BEL 255 के पास मिलेगा तो क्विट करा दूंगा, और BEL को दिलवा दूंगा। तो ये चेंजेस आपको करने की तैयारी करनी। फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अगर लेवल्स नहीं टूटते हैं तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको 3-4 दिन में या अगले हफ्ते तक ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट तो फिर वहाँ पर देखेंगे। लेकिन रही बात मैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड और GRSC, मैं इसलिए ले रहा हूँ ये स्टॉक क्योंकि आपके सबके पोर्टफोलियो में हैं और आप इनमें पैनिक सिचुएशन पे आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वोलेटिलिटी और लेवल्स चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, घबराइए नहीं। जी चलिए, इस बीच जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि हेलो सर, आप दोनों मनी 9 की रौनक हैं। शुक्रिया अनवर साहब, इतने अच्छे एडजेक्टिव के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका। चलिए सवाल वही मझगांव डॉक पे आपका सवाल है। मझगांव डॉक पे अभी बात की है, एक लाइन कुछ अगर आप बोल दें एक बार फिर से, अगर बोलना चाहें आप तो। कह रहे हैं 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉस ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें? 42 के आसपास आएगा तो फ्रेश बाय करने की सोचूंगा, तब तक अभी वेट करिए। चलिए, अभी वेट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। संजय जी को नमस्कार।
नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए क्या सवाल है आप? मेरे सवाल थे सर, BLS के मैंने 200 शेयर लिए थे 430 रुपए की क्वांटिटी पे। कौन सा बताया आपने? BLS इंटरनेशनल? हाँ, BLS इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा जी। 200 शेयर लिए थे 430 रुपए के प्राइस पे सर। कब लिए हैं सर आपने ये सर मैंने लिए अभी हुए 20 दिन हुए होंगे, 1 महीने समथिंग। अच्छा 20 दिन के आसपास हुए। चलिए ठीक है 430 पे लिए। और 444 का भाव आ गया। और एक और शेयर के बारे में सर पूछनी थी थोड़ी। अभी यही डिस्कस कर लेते हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं, लोग थोड़ा सा परेशान हैं तो इस पर चर्चा कर लेते हैं आज। अगले दिन जो है दूसरा सवाल ले लेंगे। ये आपने चलिए अभी आप प्रॉफिट में हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं BLS आप? सर हम होल्ड कर सकते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स जो भी। चलिए 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत देर बाद कोई ऐसा दर्शक मिला है जो कि मुनाफे में है, तो थोड़ा सा मतलब खुश होना लाजमी है। रवि जी क्या सलाह रहेगी? पिछले 1 महीने में 14.25% इस शेयर में रैली रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक में आपको जो ये मोमेंटम दिखा 14% का अपसाइड, वो विपुल जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने रॉबस्ट प्रॉफिट दिया है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर इनका थोड़ा नज़रिया चूंकि 5 साल का है, तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल होल्ड करिए। लेकिन इस समय अभी 442 445 के पास चल रहा है। एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, दोबारा मौका आपको फिर से 410 और 400 के पास मिलेगा। चॉइस आपकी है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करें, नहीं तो चलने दें। अगर 5 साल के नज़रिए के हिसाब से, पहले अभी 2 साल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 650 के आसपास तक के लेवल दिखाई देंगे। तो थोड़ा लंबा समय है, लंबा नज़रिया, लंबा ट्रेंड आपको दिखाई देगा। कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह से बना कर रखी तो आपको अच्छी ग्रोथ स्ट्रक्चर दिख सकती है। दोनों चॉइसेस मैंने दी हैं, आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है सर। तो फिलहाल दोनों विकल्प आपको दे दिए गए हैं। इस बीच SK टेक्निकल के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है और 100 रुपये इन्होंने मनी9 को भेजे हैं। कह रहे हैं कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। विपुल सर, रवि सर को प्रणाम, आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम सर। और इस बीच टेक्निकल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। कह रहे हैं कि NBCC, एक्साइड, अमर राजा और यूनिकॉमर्स में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो NBCC, एक्साइड और अमर राजा, ये 3 पे जरा बात कर लेते हैं सर, क्योंकि एक PSU है और 2 ऐसे क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है EV को लेकर के, और बैटरी के बिना जो है काम बनेगा नहीं। आपकी सलाह क्या रहेगी एक्सिड और अमर राजा और NBCC को लेकर के? क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? देखिए, NBCC में भी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 165 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पर सोचिएगा। उन लेवल्स पर शायद ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा। दूसरा, जिस हिसाब से आपने EV की अभी बात करी है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको एक सीधा सीधा सा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अभी, लेकिन चूँकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो अमर राजा या एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे मुझे ऐसा लगता है 2-2.5% का करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं अभी फ्रेश बाय की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। पोजीशन है तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें, बट नया नहीं खरीदें। नया नहीं खरीदना है, ये सलाह आपके लिए। अजीत जी ने भी 100 रुपये हमें भेजे हैं मनी9 को, लेकिन इनका सवाल शेयरों पे नहीं है सर, लेकिन शेयर से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं सर, मैंने जो बाजार में जो पिछली गिरावट आई थी उसमें मैंने SIP शुरू कर दी है 10 साल की, निपॉन इंडिया ETF बैंक 20 और निपॉन इंडिया ETF PSU बैंक 20 में। क्या मुझे ये SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए? 10 साल का नज़रिया है सर। क्या बैंकों को लेकर के ऐसी आशंका है कि 10 साल में भी नहीं चलेंगे, या इनका निवेश जो है गिरावट में इन्होंने पैसे लगाए हैं, तो आपको लग रहा है सही है SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए 10 साल के लिए? देखिए, 10 साल एक ऐसा विजन है कि जिसमें आपको कुछ कंपनीज जैसे बैंक की हैं, IT की हैं, या फिर FMCG के हैं, या फिर फार्मा सेक्टर के, इन ग्रुप में अगर आप SIP भी करते हैं तो 10 साल में कंपनियों में जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, ये कंपनियां आगे ग्रो करती हुई नजर आएंगी। ज़रूर आप करिए, आपका बहुत अच्छा डिसीजन है और आप अपने फ्यूचर की तैयारी आज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ज़रूर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच विकास जी कह रहे हैं रवि जी की, विपुल जी और रवि जी की जय हो, तुम आए तो पोर्टफोलियो में बाहर आई। चलिए सर, आप लोगों के यही मतलब जो प्रेम है और ऐसा ही प्रेम आप लोग बनाए रखिए। और इस बीच जो है PSB को लेकर के जो है सवाल आया हुआ है, 62 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ है। और अंबर सिंघा जी हैं, कह रहे हैं मार्केट अप एंड डाउन के बाद भी रवि सर और विपुल सर, आप दोनों को एक साथ देखकर दिल खुश हो जाता है।
इनका सवाल पीएसबी को लेकर के 62 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है अंबर सिंघा जी ने, और शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। ऐसे बाजार में थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखिए, हालांकि स्टॉप लॉस और टारगेट हम रवि जी से चाहेंगे कि वो आपको अवश्य प्रदान करें। देखिए शॉर्ट टर्म बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, ये जो स्टॉक्स हैं, खास तौर से मैं बैंक की आज आपके अगर टाइम है तो चर्चा कर देता हूं, क्योंकि आप जिन स्टॉक्स में आपने निवेश किया ना, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर नुकसान आए तो बने रहिए, बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, इंक्रीज करते रहिए, और एक झटके में प्रॉफिट देते हैं तो वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुक करते चलिए। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला, जो बैंकों में अगर मैं देखता हूं तो मुझे कौन कौन से बैंक अच्छे लग रहे हैं जिन्हें मैंने अभी भी इन लेवल्स पर भी अगर मुझे एसआईपी करनी हो, फ्रेश खरीदारी करनी हो, तो उसमें पीएसबी आता है, आईडीएफसी फर्स्ट आता है, आईएनडी बैंक आता है, और दूसरी तरफ देखता हूं तो फेडरल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, साथ ही साउथ इंडियन बैंक है। क्या गिर गया? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैंक ऑफ इंडिया और एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिनके नाम लिए हैं भैया, ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि अगर स्टॉक गिर भी जाए तो कोई चिंता नहीं, कुछ दिन और होल्ड कर लेंगे। बहुत कुछ इन कंपनियों का बुरा हो जाएगा तो सरकार, या तो मोदी जी होंगे या कोई और जी होंगे, वो जी उसको करके मर्ज करके एसबीआई के साथ बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके के स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है। हाँ, पेशेंस आपको रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस बैंक में एफडी करके रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा है उसके शेयर ही खरीद लीजिए, वो एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। तो इतना रिस्क है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से आप बने रहिए। और शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो मैं कहूँगा कि 52 से 52 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर रिक्वेस्ट होगी, काटिए नहीं तो आप नुकसान बुक करके निकल जाएंगे, स्टॉक भाग जाएगा। चलिए, इस बीच जो है अब समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, लेकिन जाते जाते सर हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं, वरना फिर मतलब ये बिल्कुल बहुत देर तक परेशान करेंगे। आज तो जब तक सवाल नहीं लोगे मैं सवाल भेजता रहूँगा, क्योंकि रवि सर जो आए हैं तो सवाल तो इन्होंने बहुत सारे भेजे हैं, इनमें से कुछ के जवाब हम दे चुके हैं, जिसमें कि एससीआई है, लेकिन इनका सवाल हम ले लेते हैं एसबीआई को लेकर के। एससीआई तो नहीं, पर एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई के साथ साथ बैंकों पे अभी आप बता ही रहे थे, तो क्या उनको उन्होंने 820 पे ले रखे हैं 50 शेयर एसबीआई के, क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए अभी बने रह सकते हैं, ऐसे कोई घबराहट की बात नहीं है। 780 750 के लेवल अगर आते हैं, थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। लीडर है तो लीडर को तो लेना ही चाहिए, पर बने रहिए, लॉस मत बुक करिए। बने रहिए, लॉस मत बुक करिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इसी के साथ 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मनी 9 के यूट्यूब माध्यम से जो है हमसे सवाल जुड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो गेल के बारे में आप लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, किस भाव पर लिए, ये अगर आप डिटेल भेजे होते तो रवि जी आपको और डिटेल आंसर देते। लेकिन फिर भी गेल पर अभी क्या करना चाहिए सर? 216 पे आ गया है, और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए फिलहाल गेल इस समय 216 रुपए चल रहा है, और मैंने कहा है कि ये एसआईपी स्टॉक है। तो देखिए कहा था ना कि अब एक बार ऊपर भी मौका मिलता है, एक बार नीचे भी मौका मिलता है, तो यहाँ पर फिर से एसआईपी का जैसा मौका मिल रहा है, आप बिल्कुल अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसको खरीदारी करते रहिए डिपर पे। और 200 के नीचे आसपास के लेवल्स मुझे उससे नीचे के दिखाई नहीं देते। 216 अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों ने शायद थोड़ा सा जिस हिसाब से कुछ मैसेजेस मेरे को भी लोगों ने भेजने शुरू कर दिए, बीईएल और बीडीएल को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि बीडीएल को मैंने ये कहा है, जो इस समय अभी 1225 चल रहा है, वो जब अभी करेक्शन पे थोड़ा और हो सकता है और 1180 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, लेकिन 1180 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। उस टाइम पे बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 255 रुपए आ जाता है तभी हम स्विच करने की सोचेंगे, तब तक अभी कोई रिस्क नहीं है, बने रहिए। तो दोनों सवालों पे मैंने बता दिया है। फिलहाल गेल अगर मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना, जो अभी 5-10 साल वाला सवाल था उसको लेना है, तो गेल को कभी मत भूलिएगा, जरूर रखिएगा। ये आपके वो जो आगे के सपने हैं 5 साल और 10 साल वाले, वो पूरे करता हुआ नजर आएगा। चलिए, और इसी के साथ जो है अब जरा रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक्स में आज बहुत सारे ऐसे शेयर शामिल हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं या होने वाले हो सकते हैं। वहाँ काफ़ी क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं बजिंग स्टॉक्स में। बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर उन खबरों के चलते जहां पर होता है शेयरों में एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप खरीदें बेचें या एवरेज करें, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास आ रहे हैं, एवरेज करें कि नहीं करें। एक एक करके लेकर के आते हैं। और पहला
शेयर जो है वो मझगांव डॉक है। मझगांव डॉक को लेकर के आज काफ़ी सवाल है और खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी को ONGC से 1486 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला हुआ है ये जो है पाइप रिप्लेसमेंट के लिए जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि हमारे दर्शक देखते रहें। ए ग्रुप के प्रोजेक्ट 8 के पाइप रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है मझगांव डॉक को। पिछले एक महीने में शेयर में करीब 12% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। नए ऑर्डर के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर 1.5% के आसपास की गिरावट है। सर, खबरें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छी आ नहीं रही हैं, लेकिन शेयर में वो गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। 4336 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक पे आपकी राय और इसी के साथ कोचिन शिपयार्ड पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, मुझसे मिस हो गया है शेयर। आज वहाँ पर भी 3% के आसपास की गिरावट है। वैसे मैंने विपुल जी कोचिन शिपयार्ड और HAL और मैसडॉक GRSC इन तीनों सभी पे दिया, लेकिन फिर भी चूंकि आपका बजिंग सेगमेंट पे जाता है तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ। रिपीट के साथ में शायद कुछ और ऐड ऑन करने का तब तक मौका मिला। देखिए, इन स्टॉक्स पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज ऐसे इंपैक्ट दिखते रहेंगे, लेकिन सबसे अल्टीमेट ये है कि आपको फंडामेंटल ग्रोथ स्ट्रक्चर पे एक बार जाइए। अगर आप जाते हैं तो आपको यही 4-5 कंपनीज जो हैं वो अग्रेसिव तरीके से दिखाई देती हैं। और जो इम्पैक्ट नहीं आया है वो इसकी वजह है कि जो गिरावट आपको मिड कैप सेगमेंट में दिख रही है उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा ही गिरा है। और चूंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो लोग पैनिक जल्दी खा जाते हैं, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो मैसडॉक वापस से आपको 4800-5000 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। डिप पे अभी कितना जा सकता है? मुझे लगता है 4200 के आसपास आके, अभी मैंने भी तुरंत ही बोला था 4200 के आसपास तक आए तो फिर से खरीदारी का मौका भी देगा। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसकी आपने कोचिन शिपयार्ड की बात की। 1800 और 1750 ये लेवल्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप खरीदारी करते हैं या आपने 26-2800 का भी खरीदा हो तो इन लेवल्स पर एवरेज करने की कोशिश की जा सकती, कोई रिस्क नहीं है। GRSC में चूंकि निगेटिव इम्पैक्ट आया था जो कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके से एक्टिविटी हुई थी उसका, लेकिन अब मुझे लगता है स्टॉक स्टेबल हो रहा है तो थोड़ा और स्टेबल होने देते हैं, आगे फिर से बाय करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो एक साथ ही हमने कोशिश की कि जो महत्वपूर्ण शेयर जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उनको जो है बातचीत कर ली जाए, लेकिन अब सीधे युद्धपोत के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समुंदर से सीधे हवाई जो है आसमान की, और बात जरा स्पाइस जेट की कर लेते हैं। स्पाइस जेट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। खबर क्या है यहाँ पर कि कार्ले एविएशन के साथ कंपनी ने पुनर्गठन को लेकर के वो डील की है। ये पुनर्गठन की डील जो कंपनी ने एक डील की थी उसको लेकर के, डील के तहत कार्ले एविएशन को कंपनी जो है वो शेयर जारी करेगी और साथ ही साथ डिवेंचर भी जारी करेगी। 100 रुपये प्रति शेयर पर ये जो है कंपनी जो है वो शेयर जारी करेगी। और आपको बता दें कि $3 करोड़ के शेयर और $2 करोड़ के डिवेंचर जारी करने की कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है। और जो एयरक्राफ्ट लीज एग्रीमेंट के तहत आपको बता दें कि ये जो है डील अब होगी और इसको रीस्ट्रक्चर किया है कंपनी ने, तो इसके चलते आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और करीब 3% की बढ़त जो है वो देखने को स्पाइस जेट में देखने को मिल रही है। सर, स्पाइस जेट पे क्या राय आपकी रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? आज करीब 2.25-3% ऊपर है। एविएशन सेक्टर को लेकर के हालांकि बहुत सारे असमंजस रहते हैं, आपकी टिप्पणी? देखिए, एक टाइम था जब स्पाइस जेट लीडर होता था, लेकिन जिस हिसाब से मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसके बाद स्टॉक जिस डाउन ट्रेंड पे जा चुका है उसकी वजह से रिकवरी होने के साइन यहाँ पर थोड़े मुश्किल हालात में दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो वैसे अभी मोमेंटम धीरे धीरे अब जनरेट हो रहा है। अभी 63 रुपये चल रहा है और 73 रुपये तक 70 रुपये तक वापस जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप कहें कि फ्रेश खरीदारी करने के लिए यहाँ पर मौका मिल रहा है, मार्केट चूंकि डाउन है, निगेटिव टेरिटरी में ज़्यादातर स्टॉक्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि स्टॉक अभी 70-73 के लेवल छू सकता है और जिस हिसाब से फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़ा सा अगर और आते हैं तो बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर बॉटम आउट होते हैं स्टॉक्स उनमें एक बार एग्जिट करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन स्टॉक ज़रूर थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस पर भी लोगों के बहुत सवाल आते हैं और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है सुजलॉन एनर्जी। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल के आई। शेयर पे हालांकि वह एक्स्ट्रा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। रिनॉम एनर्जी में कंपनी ने 51% का जो अधिग्रहण था एक्विजिशन का वो कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है और अब रिनॉम जो है वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर आई है, आपको बता दें कि वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो एक्विजिशन किया है कंपनी ने वो 440 करोड़ रुपए में कंप्लीट किया है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि सुजान को लेकर के एक और खबर ये है कि एनएचपीसी ग्रीन से 1166 मेगावाट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है। हालांकि इस पर रिएक्शन क्यों नहीं जो है आया पॉजिटिव जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े ऑर्डर्स में से है। 1166 मेगावाट का ऑर्डर जो मिला है सुजलॉन को। 1% के आसपास की गिरावट, 0.25% के आसपास की गिरावट सुजलॉन पे देखने को मिल रही है। करीब 74 रुपये के आसपास ये शेयर चलता हुआ, हालांकि एक तरफा रैली भी रही थी, 80 तक गया था शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? सवाल काफ़ी हैं, लोगों के पोर्टफोलियो में भी काफ़ी हैं और बहुत लोग इसे जो है ट्रिपल डिजिट में देखना चाहते हैं। क्या ये उनकी आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी? विपुल जी देखिए, कहूँगा तो भी कोई काटेगा नहीं और ऊपर के टारगेट ही यहाँ पर इंतजार करते हैं। 70 के नीचे जाता है तभी रिस्क है। और एक और थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन कर दूं, क्षमा करिएगा विपुल जी। एनटीपीसी है, एनएचपीसी नहीं है। जो आपने अभी न्यूज़ बताई थी वो एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है, एनएचपीसी। अच्छा, तो स्लिप ऑफ टंग होगा। मैंने मतलब ऑन एयर जो है वो एनटीपीसी लिखा हुआ था, एनटीपीसी अच्छा। वो हो सकता है कई बार बहुत तेजी के साथ जो है खबरों लेने में नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए मैंने क्षमा मांगते हुए करेक्शन। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब गलत जानकारी ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स में भी वो एनटीपीसी ग्रीन है, जो कि एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है, उसके जरिए जो है ऑर्डर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी करेक्ट करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये फिलहाल सुजलॉन पे सर एक बार आपकी बात शायद अधूरी रही, कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं सर, मैंने यही बोला 72 के नीचे जाने के बाद थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, लेकिन तब तक कोई खतरा नहीं है। 78 के और लेवल एक बार ऊपर वापस फिर से छूते हुए नजर आएंगे। और आप तो वैसे भी बैठे हुए हो कि मुझे तो 100 रुपये और 125 रुपये चाहिए, तो थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन 70 के नीचे एक बार को वापस रिविजिट करिएगा, कोशिश करिएगा। 70 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोबारा मौका आपको 65-62 के लेवल मिलेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज़ है और जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा बढ़ने के संकेत हैं और 78 तक लेवल दिखाई दे सकते हैं। 78 तक लेवल दिखाई दे सकते हैं। ये फिलहाल सुजलॉन एनर्जी को लेकर के सवाल, यहाँ पर सवाल के उत्तर जो है निकल करके आए हैं। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए और वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर है। खबर ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पीसी ज्वेलर्स को जो है वो एक राहत मिली है, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज था उसको लेकर के वन टाइम सेटलमेंट जो है, उस ऑफर को जो है वो कोटक महिंद्रा ने, बैंक ने जो है वो मंजूर कर लिया है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज वन टाइम सेटलमेंट करने को राजी हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक। और आपको बता दें कि कंपनी ने जून के अंदर ही बैंक को अपना ऑफर दिया था और अब जाकर के जो है सितंबर में जो है वो जो है कंपनी का ऑफर जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। और इसी खबर के चलते शेयर के अंदर 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, 129 का लेवल। सर, हाल फिलहाल में थोड़ा सा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कुछ गतिविधियां आती हुई दिखाई दी हैं और अब ये एक बड़ी खबर पीसी ज्वेलर्स के लिए बड़ी राहत भरी कि वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी मिल गई है। क्या कोई संभावना है भविष्य को लेकर के? जिन लोगों के पास है उन्हें क्या वेट करना चाहिए? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 5 दिन में 19% भाग गया शेयर। देखिए, उड़ता हुआ तीर पकड़ने की जरूरत नहीं है और इस समय 100 बाइंग फ्रीज लगा हुआ है, पकड़ोगे फिर वापस गिर जाएगा। ये सब मोमेंटम इस तरीके के जो है थोड़े स्पेकुलेटिव मूव में आते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आपने पहले खरीदा हुआ था तो दर्द थोड़ा कम हो तो एग्जिट करने की ही सलाह होगी। फ्रेश बाय करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो कई ऑप्शन है, टाइटन लीजिए, यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन करंट लेवल पर ये सोच के ले लीजिए कि कल्याण ज्वेलर भी नहीं चल रहा, टाइटन भी नहीं चल रहा और आपका पीसी ज्वेलर चल जाएगा, थोड़ा रिस्की है। फिलहाल अवॉइड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो अच्छी कंपनियों में करें। खरीदारी करनी है तो अच्छी कंपनियों में करें। इसी सेक्टर के अंदर दूसरी नाम आपको बताए गए, हालांकि वहाँ भी अगर आप बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन करना ही है तो दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर हैं। चलिए, इस बीच अगली कंपनी के पास जाएं, लेकिन वंशिका छटवानी जी करें राधे राधे सर जी। आज सुबह मार्केट देखकर तो एक बार मैं बुरी तरह डर गई थी, लेकिन ये सोच करके रिलैक्स मिला कि अपन तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, सब कवर हो जाएगा। चलिए, तो लोग अपने अपने आप को राहत भी देते हुए खुद ही जो है अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। इनका सवाल डे नेटवर्क पे हम आप ले लेंगे मैम आपका सवाल अभी, लेकिन पहले जो है जरा आज के जो बजिंग स्टॉक्स थोड़ा सा 1-2 डिस्कस और कर लें। और वो डीप इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जरा स्क्रीन पर आइए। और डीप इंडस्ट्रीज़ पे खबर क्या है? ओएनजीसी से। ओएनजीसी बड़ी ऑर्डर दे रही है आजकल सर। अभी थोड़ी देर पहले एक और कंपनी को ऑर्डर, अब डीप इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है, 1402 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि राजा मुंद्री एसेट में पीईसी प्रोग्राम के लिए ये ऑर्डर मिला है। पीईसी प्रोग्राम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का जीवन जो है वो 15 साल तक बढ़ाने के लिए ये पीईसी प्रोग्राम जो है वो जो है किया जाता है। और 30 जून तक कंपनी की जो
कुल ऑर्डर बुक है वो 1246 है और ये ऑर्डर ही जो है इससे बड़ा है। तो सोच सकते हैं कि कंपनी जिस क्षेत्र में कामकाज कर रही है उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत होगी जो है इस ऑर्डर की, कि 1246 की कुल ऑर्डर बुक है और 1400 के आसपास का ऑर्डर मिला है कंपनी को। अब 20% की तेजी दीप इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सर सुबह से ही काफ़ी अच्छा रुझान दीप इंडस्ट्रीज़ के अंदर बना हुआ है। ये बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, 20% का अपर सर्किट लग गया। अब आपकी सलाह क्या रहेगी, यहाँ से कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो बात आपने सही कही कि जो होना था वो तो कांड कर गए और जिनको बढ़ाना था वो बढ़ा गए। ऑर्डर कहीं ना कहीं से पहले से ही न्यूज़ पकड़ के ले गए, लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, बने रहें। पहला, अगर खरीदारी करनी है तो वापस से 440 का लेवल लगा कर रखिए, उन लेवल्स पर आता है तो खरीदिएगा। अभी का जो ये इम्पैक्ट है, चूँकि कंपनी के वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 550 तक के लेवल आ सकते हैं। तो प्रॉफिट जिन्होंने खरीद लिया हो, हमसे पहले न्यूज़ रही हो, उनको पता रहा हो कि हाँ ठीक है ये होने वाला था और चढ़ गए हैं, उतरे नहीं उतरे मत उतरिए, चढ़े रहिए। कहाँ तक चढ़े रहिए? 550 तक चढ़े रहिए, वहाँ पर रिव्यू ले लीजिएगा। और अगर खरीदारी करनी है, अगर करेक्शन आता है तो 440 पे खरीदारी करिएगा, स्टॉप लॉस 400 का डालिएगा, लेकिन टारगेट वही 550। टारगेट वही 550। इस बीच अदीप आनंद जी कह रहे हैं मुझे तो लगता है ये सब न्यूज़ देखने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाइए। बहुत अच्छी बात है सर, आप खुद एनालिसिस कीजिए, हम तो चाहते हैं। और फॉर्मूला गुरु के नाम से हम लोगों ने बहुत सारे शोज ऐसे किए कि हमारे जो दर्शक हैं वो जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, चीज़ों को समझें और खुद अपनी रिसर्च करें। तो ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए, इस बीच सर वो डेन नेटवर्क पे उनका सवाल था वो रह गया, तो एक छोटी सी टिप्पणी कर दी ताकि इस सेगमेंट को समाप्त करके हम आगे बढ़ें सर। देखिए, डेन नेटवर्क वैसे कोई खास अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा। अगर आपकी खरीद से ऊपर है तो बिल्कुल बुक कर लीजिए, नहीं है तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 52-53 रुपए के आसपास तक आ सकता है, और आता है तो निकल जाइएगा। बेकार स्टॉक है, बहुत कुछ खास दम नहीं है। बहुत कुछ खास दम नहीं है। इस बीच हमारी एक दर्शक कह रही हैं कि आप जो स्टॉक के आपके यहाँ जो स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं उसमें कितनी गारंटी होती है? मैम, अब प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही हैं, बाजार के उतार चढ़ाव रहते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस भी रहते हैं, इसीलिए टारगेट भी रहते हैं। तो स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोनों तरफ से जा सकता है, तो कोई गारंटी वाली स्कीम तो यहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ें पहुँचाई जाएँ। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, तो अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। चलिए, तो इस बीच वाह क्या आईपीओ है का दिन आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाकई में आईपीओ का दिन है। तीन आईपीओ खुले हुए हैं और सबसे बड़ा आईपीओ जो है और काफ़ी लंबे समय बाद एक दिग्गज कंपनी, एक दिग्गज समूह से जुड़ा हुआ आईपीओ आया हुआ है। तो शौर्य हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शौर्य के पास जाएं, एक क्रिस्टी कुमार जी की टिप्पणी है, वो जो है जरूर पढ़ना जो है लायक है। कह रहे हैं रवि सर ने जनवरी 2024 से जुलाई तक सबको प्रॉफिट कराया, पर आज कर कमेंट देखकर लगता है कि लोगों में धैर्य है ही नहीं और नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। पर रवि सर मजबूत रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये होता है दर्शकों का प्यार सर, कि मतलब जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं लोग उसको खुद ही जो है जवाब दे रहे हैं क्रिस्टी कुमार जी हमारे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक पॉजिटिव चल रहा था कोई एक टिप्पणी नहीं, ना किसी। अब लॉस में जबकि कहा गया, बहुत सारे आईपीओस पे कहा गया कि भाई आप अवॉइड कीजिए, जब वो आईपीओ चल गया तो कह रहे आपने मेरा लॉस करा दिया। तो थोड़ा धैर्य रखिए सर। तो वो अगर आप बाजार के अंदर हैं ये मान के चलिए, वरना एफडी करा लीजिए, कुछ कहीं और किसान बचत पत्र ले लीजिए। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं विपुल जी, धन्यवाद जो आपने ये पढ़ा कमेंट। और आपको मैं बताऊं कि मैं चलता अपने हिसाब से ही हूँ। लाख कमेंट आते रहते हैं, लाख चीज़ें आती रहती हैं। बहुत से लोग, अगर आप मेरा इसी मनी 9 के प्रोग्राम को देखें तो आपको याद होगा कि लास्ट 3 महीने से मार्केट में लगभग एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल, सारे लोगों ने तब से बाय करने के, एवरेज करने के पूछा है। मैंने कभी एवरेज करने की जल्दी रिकमेंडेशन नहीं दी, वेट कराता रहा, क्योंकि आप सौदा काटेंगे नहीं, मैं एवरेज करा दूंगा, फंस जाएंगे। और तो इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए आप लोगों का इस साथ जरूरी है, और आप लोगों का प्यार मिलता है। थोड़ा कभी अगर प्यार देंगे तो थोड़ा डांट भी तो देंगे, तो वो भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और विपुल जी की खास बात यही है कि मुस्कुरा करके ये ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल में लग भी जाए और दिल से प्यार भी बना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसको बिल्कुल फॉलो करिए और करिए सर, कमेंट करिए, हमें अच्छा लगता है। चाहे अच्छे करिए या बुरे करिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन परिवार पर निकालने से ज्यादा अच्छा मेरे ऊपर निकालिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप लोग ऐसे ही प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखिए, लगातार जो है हम लोगों के साथ बने रहिए। और
सिमरन मुखर्जी कह रहे हैं कि रवि सर रॉक्स, लव यू सर। कृष्टि कुमार जी कह रहे हैं बस बस बिल्कुल सर, हमें ऐसे ही चलना है। तो लोग जो बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो प्राइमरी मार्केट के जरिए अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे। देखिए विपुल जी, आज ना मैं इसमें दुविधा में आ गया हूँ। दुविधा में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि देखिए नंबर्स को अगर देखूं तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये आईपीओ में उतना अट्रैक्शन नहीं है। एकदम क्लियर जाता हूँ, हो सकता है मुझे लोग बोलना चालू कर दे। दूसरा, लेकिन जो सेंटिमेंट है, जो बहाव है, उससे मैं अगेंस्ट नहीं चलता। इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर करिए, स्वाद चखिए। बहुत कुछ नहीं है, नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला कॉल है ना, वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर मुझे निवेश करके बने रहना है तो सिर्फ 2 महीने ही मैं इसमें बना रहूंगा। जो भागना है, जो उड़ना है, वो सब 2 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद तो नॉर्मल स्टॉक हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभी सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, फंडामेंटल अभी जब देखिए जब सेंटिमेंट हावी होता है ना, तो फंडामेंटल कोई काम नहीं करता। इस समय ये जो क्रियोस क्रिएट हुआ है ना, ये सेंटिमेंट पे है। जिस सेंटिमेंट के एक्साइटमेंट में ही पीसीआर टीम बार बार जल्दी से मूव करा रहे थे, आप समझिए यही इम्पैक्ट है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, पहले कमेंट कर लूं या पहले अप्लाई कर लूं, तो यहां पर अप्लाई करिए सेंटिमेंट के लिए, और जरूर अप्लाई करिए क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं। और अगर ऐसे में मौके पे चौका लग जाए तो अच्छा है, रिस्क काफी कम है। अगर रिस्क होगा तो हम लोग बैठे हैं। फिलहाल एक बार को अप्लाई करिए। अप्लाई करने की ही सलाह है यहाँ पर। आज पहला दिन है तो अभी के लिए फिलहाल अप्लाई करने की ही सलाह यहाँ पर जा रही है। सर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए, ये कह रहे हैं सर? देखिए लिस्टिंग गेन तो आपको लेकर निकलना ही निकलना है, लेकिन 2 महीने का विजन मैं लेकर चल रहा हूं। तो इसलिए आपको लिस्टिंग गेन पे सिर्फ यही करना है, जो आपका मैक्सिमम जो स्टॉक जितना पैसा लगाया था ना, वो बाहर निकाल लीजिए। स्टॉक फ्री हो गया, अब बजाज की तरफ से गिफ्ट मिल जाए, उससे बढ़िया क्या है। और वैसे भी एक बात बताऊं आपको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। बजाज से आप एक बार अगर कभी किसी ने लोन के लिए फॉर्म भी भर दिया ना, तो आपको सारी जिंदगी कॉल करके तंग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जिससे चाहे जितना डेटा अपडेट कर दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो ये मतलब बजाज के लिए अंदरूनी बातें जो है निकल करके आती हुई। चलिए जो है, लेकिन खाली बजाज का आईपीओ नहीं खुला हुआ है, 2 आईपीओ और यहाँ पर खुले हुए हैं। उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का? क्या वहाँ पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा धीमा चल रहा है? शौर्य के पर थोड़ा सा उसमें दबाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं उतना। रिटेल हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। आपकी सलाह क्या रहेगी क्रॉस को लेकर के? अभी देखिए, जब क्रॉक्स बोलते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके आता है, जिससे कि बड़े अच्छे वर्ड्स निकाल के बोल लेता है। मैंने इसको 3 बार रिपीट कर रहा था बैकएंड से, कहीं ऐसा ना हो क्रॉस निकल जाए या फिर क्रॉक निकल जाए, जिसे हम शूज पहनते हैं। तो फिर फिलहाल कंपनी की बात कर लेते हैं। इस समय कंपनी, देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसके फंडामेंटल खराब हो कि कंपनी सिर्फ 5 क्लाइंट या 3 क्लाइंटों को सर्विस दे रही हो, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास इतना पैसा फंड ना हो कि वो और कंपनियों से टाई अप कर पाए, या फिर वो बड़ा करने के लिए तो आपसे पैसे यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कुछ अनलोडिंग लोडिंग नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो ठीक ठाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बढ़ती हवा के पीछे आप इसको मिस कर जाएं, इसके भी पीछे चढ़ जाइए। मुझे लगता है जरूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, मौके हैं लिस्टिंग गेन के, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि 7-8% के आसपास का गेन तो आसानी से मिल सकता है। तो वो ना मिले, बजाज नहीं मिले, तो कम से कम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे भी अप्लाई जरूर करिए, इसमें भी अप्लाई जरूर करें। चलिए अब टोलिन स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, समय की थोड़ी कमी है। टोलिन स्टार के बारे में बताइए, क्या कुछ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े? ये टोलिन स्टार की अगर बात करें तो वो भी टोटल 80% सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का ऑलमोस्ट 1.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 11% के आसपास प्रीमियम पर चल रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो बताएं, टायर बनाने वाली कंपनी है जी। चलिए, इस बीच टोलिन स्टार आपने कितना बताया? मेरे पास जो जानकारी मिल रही है वो रिटेल का हिस्सा शायद 2 गुने से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 2.25 गुने से के आसपास सब्सक्राइब हो रहा है। अब जो है वो थोड़ा पुराना था, अब अपडेटेड होने के बाद वो 2.24 हो गया है। टोटल 1.22 टाइम सब्सक्राइब होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ जो है करीब 1.25 गुना जो है सब्सक्राइब हो चुका है। सर टोलिन स्टार, आपकी टिप्पणी? देखिए, वैसे देखा जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है। 214-15 रुपए, 215 से 225 के पास है। लेकिन यहाँ पर कंपनियां पता नहीं क्यों जब आप नए आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दीजिए, थोड़ा सा
वैल्यू से नीचे ले आइए। 205 200 रुपए ले आते तो इन्वेस्टर को ज़्यादा मौका मिलता थोड़ा मिलने का। आपके कॉम्पिटिटर में ऑलरेडी यहाँ पर जेके टायर, अपोलो टायर और बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। और ऊपर से नेट बोरोइंग भी यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। बहुत ज़्यादा अगर नंबर्स को नॉक करने की कोशिश करें तो ये सब तो छलावा, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले मैं सोचा था टोनी स्टॉक तो नहीं बोल रहा आयरन मैन वाला, फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस कंपनी को अवॉइड किया जा सकता है। 2 कंपनियां हैं, ऐसा थोड़ी सब पे चढ़ जाएंगे। जो 2 कंपनियां उन पे चढ़िए और इसको अभी वेट कर लीजिए, इस पे वेट करें। लेकिन गाला की लिस्टिंग काफी शानदार देखने को मिली है। सॉरी 10 सेकंड में बताइए क्या कैसी लिस्टिंग रही है? जी, गाला की लिस्टिंग अगर बात करें तो वो 36% पे लिस्ट होते हुए नजर आई है और उसके बाद जो है शेयर और 5% चढ़ते हुए नजर आया है। चलिए, ये फिलहाल राय यहाँ पर गाला पर निकल करके आती हुई सर काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है गाला को लेकर के। तो गाला को लेकर के जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें गाला में बने रहना चाहिए या फिर क्या रणनीति सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पर यही कहूँगा कि अभी फिलहाल तो वैसे स्टॉक की लिस्टिंग अच्छी हुई है और ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर चले हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहा है। लेकिन अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आईपीओ में इसलिए भी पैसा लगाते हैं कि इस आईपीओ में लगाया, दूसरे में लगाना है। अगर ये ज़रूरत है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करिए और अगर नहीं है तो थोड़ा और चलने दीजिए। मुझे लगता है 8-10% की रैली और दिख सकती है। चलिए, 8-10% की रैली और दिख सकती है। बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन इस सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं चुन के का। चुन के खास पेशकश हमारी, और इस पर जो है हर रोज की तरह हमारे साथ रवि जी जो है बहुत मेहनत शिद्दत के साथ अपने तमाम पैरामीटर्स पर जो है शेयरों को परखने के बाद कुछ शेयर लेकर के आए हैं और जानते हैं वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। बताइए सर, क्या कुछ यहाँ पर रणनीति सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, आज जो मैंने 2 स्टॉक चूज किए हैं, एक पहले का स्टॉक है लेकिन एक नया स्टॉक इंक्रीज किया है या ऐड किया है, ये कहिए आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन ये कहूँगा कि बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अग्रेसिव तरीके से खरीदारी करिए। जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा कम खरीदारी करिए। पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ चुन के स्टॉक में कि खरीदिए, लेकिन बहुत अग्रेसिव तरीके से नहीं, थोड़ी कमी रखिए यहाँ पर क्वांटिटी को। अब पहला स्टॉक जो है वो है गुजरात अकाली केमिकल्स की कंपनी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस समय के मोमेंटम में मैंने इस बार, पिछली बार किसी ने सजेस्ट किया था कि टाइम ड्यूरेशन जरूर डालिएगा, तो इसको हमने 2 वीक के लिए यहाँ पर अभी सेलेक्ट किया है। 880 के लक्ष्य हैं और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 780 का बनता है। करंट लेवल 810 815 के पास चल रहा है, यहीं पे खरीदारी कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट, जिसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया, अभी 2 दिन पहले पिछले प्रोग्राम में भी 74 रुपये पर रिकमेंड किया था। 74 रुपये पे ही यहाँ पर अभी रिकमेंडेशन कंटिन्यू है। इसको जरूर आप क्वांटिटी में चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। और अप साइड पे 85 और 88 रुपए के 2 टारगेट है, लेकिन इसका भी टाइम ड्यूरेशन 8 वीक से कम तो बिल्कुल मत लेके चलिए। 8 वीक का मतलब 2 महीने होता है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस 68 का रखिए। ये 2 स्टॉक हैं चुन में जो धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट दिलाएंगे और आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा यहाँ पर मजबूत रखेंगे। चलिए, ये वो 2 शेयर हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह है। 85 के लक्ष्य के साथ 74 पे आप खरीद सकते हैं। 68 रुपये का 6 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। दूसरी कंपनी है गुजरात अल्कलीज, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है और यहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर 880 रुपये तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। 814 रुपये के आसपास खरीदें, 780 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ये 2 कंपनियां ऐसी हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, ये भी रवि जी की तरफ से दिया गया है। बहुत लोग बाद में कहते हैं कि आपने टारगेट जो अचीव नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। बाजार अगर गिर रहा है तो आपके नुकसान को बचाने के लिए ये स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, आपने जो समय अवधि दी थी उससे 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, मुझे क्षमा करेंगे आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद विपुल जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, थोड़ा सा आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरिए नहीं, डटे रहिए। ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा आपके पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं होगा, थोड़ा बहुत हिट होगा लेकिन रिवर्सल उतना ही
मीठा होगा, सब्र का फल उतना ही मीठा होगा। और आप शायद एक चीज़ भूल रहे हैं, प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आपको कुछ करना होता है, वो आप अगर नहीं करते हैं तो फिर अगले बार दंड के अपराधी हो जाते हैं। दंड हम आपका ले लेंगे, लेकिन मुझे मेरा पूरा फोकस इस बात पे था कि 2:10 पर मुझे कार्यक्रम समाप्त करना है, तो इस वजह से मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते आप आएंगे तो 2-3 शायरियों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा, कार्यक्रम के शुरुआत में भी, कार्यक्रम के अंत में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय पता नहीं चलता लेकिन आपके साथ, ये बात तो है। और दर्शकों के सवाल देख लीजिए, मतलब आज रात तक भी शो करेंगे तो ख़त्म नहीं होंगे, इतनी तारीफें मैं बोल भी नहीं पाया, बहुत सारे सवालों की और बहुत सारी टिप्पणियां मैं ले नहीं पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे ही आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती रहे और हमारे जो निवेशक हैं उनका पोर्टफोलियो की रौनक भी बढ़ती रहे। इन्हीं कामना के साथ इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। लेकिन आप लोगों के जो सवाल रह गए हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल कोशिश करेंगे कि इसी कार्यक्रम के दौरान 1 से 2 के दौरान आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।